पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पिछले 20 सालों के अंदर कई प्रेशर ग्रुप सामने आए। नई सियासी जमातों ने जन्म लिया, लेकिन तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान वो सियासी जमात है जिसने इंतहाई कम अरसे में अपनी धाक बिठाई और ना सिर्फ एक बड़ा वोट बैंक अपने नाम किया बल्कि बड़ी बड़ी जमातों को पीछे छोड़ दिया। सच डिजिटल के खुसूसी सेगमेंट में आज हम तहरीक-ए-लबैक के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान, जिसे TLP से जाना जाता है, 26 जुलाई 2017 को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में रजिस्टर हुई और इस तंजीम को क्रेन का इंतखाबी निशान दिया गया, लेकिन इसकी बुनियाद पहले से रखी जा चुकी थी। इस तहरीक की बुनियाद का सबब 29 फरवरी 2016 को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को गुस्ताखी के इल्ज़ाम पर कत्ल करने वाले इनके मुहाफिज मुमताज़ कादरी को दी जाने वाली फांसी की सज़ा के बाद अगले दिन 1 मार्च को लियाकत बाग रावलपिंडी में होने वाली नमाज जनाजा में कसीर अवामी इज्तिमा बना, जिसके अमीर खादिम हुसैन रिजवी मुंतखब हुए। अपने क़याम के महज कुछ अरसे में एहतजाजी सियासत से इंतखाबी सियासत में आने का फैसला किया। तहरीक-ए-लबैक ने नवाज शरीफ की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त में ज़िमनी इंतखाब लड़ा और हल्के में तीसरी पोजीशन हासिल की। अगर हम धरनों और एहतजाज की बात करें तो साल 2017 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली के अरकान के हलफनामे में मुबैना तब्दीली पर TLP ने इस वक्त के वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा तलब किया। तहरीक ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च करके वफाकी दारुल हुकूमत को 3 हफ्तों तक बंद किए रखा। बाद अज़ाम फौज की मुदाखलत या तासली के बाद हुकूमत के साथ होने वाले एक मुआहदे के तहत TLP धरना ख़त्म करने पर राज़ी हो गई, जिसके तहत वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद मुस्तफ़ा हुए। इस धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में अज़ खुद नोटिस केस का फैसला सुनाया, जो फैज़ाबाद धरना केस के नाम से मशहूर हुआ। इसी दौरान इलेक्शन 2018 की गुनगर्ज शुरू हुई तो हैरत अंगेज तौर पर तहरीक-ए-लबैक ने इन इंतखाबात में 3 मिलियन के करीब वोट हासिल किए और सिंध असम्बली की पार्लिमानी जमात भी बनी। मुल्क भर से तहरीक-ए-लबैक ने पुरानी रवायती जमातों से ज्यादा वोट लेकर हैरान कर दिया। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन मजहब में सजाए मौत पाने वाली खातून आसिया बीबी को बरी करने का हुक्म दिया, तो तहरीक-ए-लबैक ने एक बार फिर मुल्क भर में एहतजाज की काल दे दी। इसी दौरान पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने TLP की क़यादत के साथ मुज़ाकरात किए, जिसके बाद 5 नुकाती मुआहदा तय पाया। मुआहदे में आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने, आसिया बीबी का नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने और तहरीक के कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने पर इत्तफाक किया। नवंबर 2018 में लाहौर के चेरिंग क्रास में धरने के दौरान रियासती इदारों, फौज और अदलिया के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में TLP के रहनुमाओं पीर अफजल कादरी और खादिम हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद मई 2019 में पीर अफजल कादरी और खादिम हुसैन रिजवी को लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। फ्रांस में अक्टूबर 2020 में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन अमेज़ हक़ों की अशात और फ्रांसीसी सदर के इस इक़दाम की हमायत पर तहरीक-ए-लबैक ने एक बार फिर इस्लामाबाद मार्च की काल दे दी। TLP का मुतालबा था कि हुकूमत फौरी तौर पर फ्रांसीसी सफ़ीर को बेदखल करे और फ्रांस के साथ तजारती और सफारती रवाबत भी ख़त्म किए जाएँ। बाद हुकूमत की जानिब से फ्रांस के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाने और सफ़ीर की बेदखली की यकीन दहानियों के बाद TLP के कारकुन मुंतशिर हो गए। इसी धरने के बाद नवंबर 2020 में तहरीक-ए-लबैक के सरबराह इलामा खादिम हुसैन रिजवी वफ़ात पा गए। मीनार पाकिस्तान पर लाखों अवाम के जमे गफ़ीर ने इनका जनाजा पढ़ा, जो कि खुद एक तारीख है। इनकी वफ़ात के बाद तहरीक की क़यादत इनके बेटे हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने संभाली।
फ्रांसीसी सफीर की बेदखली और फ्रांस से ताल्लुकात मुनक़ता न करने पर तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर 20 अप्रैल 2021 को फैज़ाबाद में धरने की कॉल दे दी। लेकिन इसी दौरान साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। TLP का एहतजाज रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने ताकत का इस्तेमाल किया और लाहौर का इलाका यतीम खाना मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। हुकूमत ने TLP को कलअदम जमात करार देकर इसे तहलील करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी और फ्रांस के सफीर की बेदखली के लिए असेंबली में करारदाद लाने से भी इनकार कर दिया। अलबत्ता इस सब के बावजूद जब TLP इस्लामाबाद की जानिब मार्च पर बजिद रही तो हुकूमत ने फैसला तब्दील करते हुए असेंबली में करारदाद लाने की हामी भर ली। अक्टूबर और नवंबर 2021 में फिर धरने शुरू हुए। तहरीक लब्बैक ने अपने मुतालबात के हक में भरपूर एहतजाज किया और बिलाखिर नवंबर 2021 में हुकूमत को तहरीक लब्बैक का कलअदम स्टेटस वापस लेना पड़ा। वज़ारत दाखिला से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की ज़ैली शिक 1 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मज़कूरा एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल से बतौर कलअदम जमात निकाल दिया। इलेक्शन 2024 से कबल तहरीक लब्बैक ने महंगाई के खात्मे के लिए लॉन्ग मार्च भी निकाला। इलेक्शन 2024 में एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 4 मिलियन के करीब वोट हासिल किए और मुल्क की बड़ी सियासी जमात के तौर पर अपना लोहा मनवाया। तहरीक लब्बैक ने भी इलेक्शन 2024 के नताइज को मुस्तरद किया है और इसे धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया है।